अगर आप एक ऐसे हवाई जहाज में बैठे हैं जिसके अंदर एक इंसान के पास बॉम्ब से भरा हुआ सूटकेस हो और उसके बारे में आपको भनक तक ना हो। दोस्तों 1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन जहाज को टेक ऑफ किए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा एक पैसेंजर हवाई जहाज की एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उसे हंसते हुए एक चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी में बस कुछ ही ऐसे अल्फाज लिखे थे जिसे पढ़ने के बाद वो एयर होस्टेस ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिका हिल गया। दोस्तों आप भी यही सोच रहे होंगे कि वो पैसेंजर कौन होगा, राइट? एक बात क्लियर कर दूं तो इस पैसेंजर को आज तक FBI ने जिंदा या मुर्दा और तो और अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस टीम ने इस पैसेंजर के बारे में जर्रे भर की भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाई। दोस्तों इस रहस्यमय पैसेंजर की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से शुरू हुई थी। एक ऐसा शख्स जो बहुत ही शानदार बिजनेसमैन लग रहा था क्योंकि उसने काफी कमाल के सूट, टाई और बूट पहने थे। इस शख्स ने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा और जहाज की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब आपके दिमाग में एक बात खनक रही होगी कि जब वो फ्लाइट अटेंड करने के लिए जहाज में बैठ रहा था तो उस समय एयरपोर्ट का चेकिंग स्टाफ क्या कर रहा था, राइट? लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं तो पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आप आराम से जो ले जाना चाहते हो ले जाओ। आपके और आपके सामान के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की चेकिंग हुआ करती थी। आइए जानते हैं कि डैन कूपर जब हवाई जहाज में बैठ जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। दोस्तों डैन कूपर हवाई जहाज में बैठने के बाद उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही उसने सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ठीक शाम के 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ होती है और जस्ट थोड़ी ही देर बाद डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक चिट्ठी दी। एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस सेफनर था, जब उसने उस चिट्ठी को खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे भला उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा होगा, राइट? डैन कूपर ने उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठें। दोस्तों फ्लोरेंस सेफनर जब उसके पास आकर बैठी तो डैन कूपर ने अपना सूटकेस खोला जिसके अंदर डायनामाइट की 8 स्टिक्स मौजूद थी। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्लेन हाईजैक हो चुका था। दोस्तों अब प्लेन को हाईजैक करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स सामने आती हैं। उसको शाम के 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूल प्लेन रेडी चाहिए था। और तो और डैन कूपर ने इनडायरेक्टली एयर होस्टेस से ये भी कहा कि अगर कोई चालाकी की तो वो बॉम्ब को रिलीज कर देगा। डैन कूपर के अलावा इस प्लेन के अंदर 35 पैसेंजर्स और भी मौजूद थे जिनको इन सब मामले की बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी। एयर होस्टेस फ्लोरेंस पायलट के पास जाकर पायलट को सारा मामला बताती है। उसी प्लेन के अंदर एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलव था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ जाती है जो पायलट और डैन कूपर के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। दोस्तों मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था। इसलिए अमेरिका की जो ऑफिशियल इंटेलिजेंस टीम्स हैं उन्होंने सोचा कि डैन कूपर की सारी मांगे पूरी की जाए। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के ऑफिसर्स को भी पता था कि डैन कूपर उनसे बचकर भाग नहीं सकता है। दोस्तों फ्लाइट जिसे सिएटल में सिर्फ 45 मिनटों में ही लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगाती रही और प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स को प्लेन की लैंडिंग में लेट होने का रीजन टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया। अब इसी दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, लेकिन इनके सीरियल नंबर्स को नोट कर लिया गया। फिर उसके बाद 4 पैराशूट का बंदोबस्त किया गया। ठीक शाम के 5:45 पर प्लेन को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 4 पैराशूट दिए गए। साथ ही साथ डैन कूपर की तीसरी मांग यानी कि जहाज को रिफ्यूल भी किया गया। अपनी मांगों को पूरा करवाने के बाद डैन कूपर ने सभी पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में ही रहने को कहा। अब रात हो चुकी थी। जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ करता है। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी एयर होस्टेस की मदद से पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग व्हील्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने डैन कूपर की तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको नहीं ले जाया जा सकता था बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्रॉब्लम। अब पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, पहला रीनो और दूसरा
फिनिक्स। डैन कूपर ने पहला ऑप्शन चुना, रिनो। और दूसरी तरफ FBI और अमेरिका की अथॉरिटीज भी अपना काम सही से कर रही थी। इन्होंने 2 फाइटर जेट्स को उस जहाज के पीछे भेजा जिसमें डैन कूपर सवार था। अब जैसे ही रिफ्यूलिंग के लिए रिनो पर जहाज लैंड होने ही वाला था कि जैसे ही जहाज की सीढ़ियां खुली, डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद से तो जो भी हुआ उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। जब रिनो में जहाज लैंड होता है तब पूरे जहाज को अच्छे तरह से चेक किया जाता है, लेकिन जहाज के अंदर कुछ भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिले और इसके बाद से डैन कूपर का आज तक कोई भी अता पता नहीं चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और वो पूरे अमेरिका के आंखों के सामने से कैसे गायब हो गया, ये आज भी एक हिडन मिस्ट्री है जिसका पता कोई भी नहीं लगा पाया है। ये FBI का ऐसा केस है जिसे आज तक बंद नहीं किया गया। वैसे तो डैन कूपर को किसी ने कूदते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन जहाज की स्टेयर्स खुली होने की वजह से यही प्रूफ होता है कि डैन कूपर ने सिएटल और रिनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और डैन कूपर की कोई भी तस्वीर किसी के पास मौजूद नहीं होती है, तो इसलिए एयर होस्टेस और पैसेंजर्स की हेल्प से डैन कूपर का स्केच बनवाया जाता है और काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस के बाद भी डैन कूपर का कोई अता पता नहीं चलता। और ये केस अमेरिका का पहला इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था कि उनकी भी फटके हाथ में आ गई थी। अब हिस्ट्री में पहली बार FBI ने पब्लिक की हेल्प लेनी शुरू की सिर्फ और सिर्फ इस मिस्टीरियस केस को सॉल्व करने के लिए। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी रखा गया अगर कोई डैन कूपर को पकड़वाने में उनकी मदद करता है तो। लेकिन काफी ज्यादा हार्डवर्क के बाद भी अमेरिकन अथॉरिटीज को कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर तब से लेकर आज तक बीच बीच में काफी सारे छोटे मोटे सुराग तो मिले, लेकिन उन सुरागों ने FBI को और भी ज्यादा गुमराह कर दिया। ये केस अमेरिका में काफी सालों तक चला। हर एक न्यूज़पेपर की टॉप हेडिंग डैन कूपर के बारे में ही होती थी। एक बार किसी एक रिपोर्टर ने बाय मिस्टेक डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था। तब से डैन कूपर DB कूपर के नाम से काफी ज्यादा चर्चे में रहा, लेकिन कई लोगों को लगता था कि उस हाईजेकर का नाम डैन कूपर नहीं बल्कि उसका रियल नेम DB कूपर ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इस टिकट में क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें डैन कूपर लिखा है। दोस्तों, ये केस आज भी सॉल्व नहीं हुआ है और ये एक मिस्ट्री बन चुका है कि डैन कूपर गया तो गया कहाँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये केस तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इस रेड कलर के बटन को प्रेस करना